तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप बिहार टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया है और आपको रिवीजन करना है। तो देखिए, ये बिहार की बुक है और बिहार की जो SCERT है उसका आपका ये चैप्टर नंबर यानी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है क्लास 6 का। तो ये जो बुक है आपकी वो बिहार की बुक है। तो ये क्लास 6 का आपका हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर 3 का नाम है आपका प्रारंभिक समाज। तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक समाज कैसे थे। और कल हमारा जो हुआ था वो हुआ था कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर नंबर 3 आपका आज कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिले जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। रितेश, प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। प्रकाश ने कहा, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, उन्हीं उन्हीं उसी ने हमें धरती पर भेजा है। तो रितेश ने कहा, लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र से हुई थी और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ, जिसमें मानव भी है। तब प्रकाश ने कहा, तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो चलिए इस जो सवाल है उसका आंसर ढूंढते हैं। देखिए, मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उसी उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। इस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं थी, ना ही कहीं गांव थे, ना शहर। आज से 150 साल पहले यानी 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वो लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का ही परिणाम है। उसके बाद है आरंभिक मानव। मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक जो मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं बता सकते, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेदाओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए औजारों, पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियां और उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वो सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया में कई जगहों से शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। भारत में प्रारंभिक मानव कहाँ रहते हैं। अब देखिए, भारत में प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो भारत में पुरातत्ववेदाओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही जिस स्थान पर स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। यानी जो त्रिकोण वाले जो स्थान होंगे वहीं आपका क्या मिला है, शिकारी मानव के निशान मिले हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका लिखा है, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवर तथा लोगों की हड्डियां, गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुडनी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थानों के उदाहरण हैं। कई कई पुरातन नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका आरंभिक मानव की जीवन शैली की, यानी आरंभिक जो मानव थे उनकी जीवन शैली कैसी थी। दुनिया में जगह जगह के वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवर का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते थे और पौधों की मिट्टी, जड़ें और कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते थे और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लेते थे। वे ज्यादातर कंदमूल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले उनकी बड़ी संख्या में जंगली जानवर का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उससे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। उसके बाद ये आपको जो चित्र दिखाया गया ये आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। अब देखिए, आरंभिक मानव का जो जीवन था वो कैसा था, ये चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। उसके बाद है आपका
आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवर और पेड़ों से ही मिलती है। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियों और पत्तियों से छोटी छोटी झोपड़ियाँ खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिलते थे उनसे पता चलता था कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखा करते थे। अब उसे देखिए, बांट कर खाना। अब देखिए शिकारी जो समूह थे वो कैसे रहते थे, तो बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता है। भोजन इन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था, उसे सब लोग मिल बांट कर खा लेते थे। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं होता था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगलों से प्राप्त होता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। तो देखिए, एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थान से चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या उपलब्धता सीमित रहते थे, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते रहते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चलते थे। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते रहते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियां, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। अब देखिए, आरंभिक मानव के औजार। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचे। इस समय लोहा, तांबा जैसी धातु के बारे में लोगों को पता नहीं था। अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों की सींग, हड्डियाँ। उन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना लेते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम कर लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार और पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मलाएं भी पहनते थे। अब देखिए, चित्र और नाच। तो चित्र और नाच कहते थे, शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों को द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफा में पाया जाता है। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि के हैं। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच थी। वे सब मिलकर देर तक नाचते रहते थे। अब देखिए, पसेरा का सूक्ष्म निरीक्षण क्या होता है। तो पसेरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप यानी फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह ही औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार, और यहाँ इस दूसरे चित्र में आपको दिखाया, इस चित्र में आपको नवपाषाण हड्डियों के औजार दिखाए गए और इसमें नवपाषाण पत्थर के औजार दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है, जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उसके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण यानी पत्थर काल का नाम दिया है। उसके बाद है आपका औजार बनाने के तरीके में और जीवन शैली में आए परिवर्तन के जो परिणाम मिल रहे हैं उसे आधार पर पाषाण काल के 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल यानी लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। आग का आविष्कार एवं स्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आया, वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उगाए थे तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इस परिवर्तन के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। लगभग 14,000 साल पहले से 80,000 साल पहले तक।
ठीक है। उसके बाद है आपका पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बहुत बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल 8,000 साल से 3,000 साल तक रहा था। और ये आपका तीसरा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चौथा लेसन कल कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।